बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का टॉपिक है चैप्टर 1 का, वो हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है और किस बेस पे क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले उन लोगों ने एक्टिविटी बताई है कि आप लोग जब अपना हैंड लें और इसे अपने नेक की जो बैक साइड पे पुट करें और इसे हैंड को मूव करें डाउनवर्ड्स, तो आपको जो है ना वो बोन फील होगी, जिसे क्या बोलते हैं, बैक बोन बोलते हैं या वर्टिबल कॉलम बोलते हैं। तो आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने आपके बैक बोन में वर्टिब्रा हैं। तो हमारी जो बैक बोन है उसमें 33 वर्टिब्रा हैं। टोटल कितने वर्टिब्रा हैं? 33। पुट योर हैंड ऑन द बैक ऑफ योर नेक। नेक की बैक साइड पे हैंड रखें। नाउ मूव योर हैंड डाउनवर्ड्स। अब हैंड को डाउनवर्ड्स मूव करवाएं नीचे की तरफ। डिड यू फील एनी बोन? तो हमें वो बोन जो है वो फील होगी। दिस इज़ कॉल्ड बैक बोन और वर्टिबल कॉलम। तो ये इसे क्या बोलते हैं? बैक बोन बोलते हैं या वर्टिबल कॉलम या रीढ़ की हड्डी। आम जबान में हम लोग क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी, ये वाली जो होती है, ये जो कलरफुल दिखाई गई है। हाउ मैनी वर्टिब्राई आर इन योर बैक बोन? कितने वर्टिब्रा है हमारी बैक बोन में? 33 वर्टिब्रा है हमारी बैक बोन में। तो इसी बेस पे जो है एनिमल्स को डिवाइड किया गया है, बैक बोन की बेस पे या वर्टिबल कॉलम की बेस पे, मतलब रीढ़ की हड्डी की बेस पे। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिबुलर कॉलम और बैकबोन। तो एनिमल्स है उनके 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया, किसकी बेस पे? वर्टिबल कॉलम या बैकबोन की बेस पे। तो 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं या बैकबोन रखते हैं या वर्टिबल कॉलम रखते हैं। इनवर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो या जिनमें वर्टिबल कॉलम या बैकबोन नहीं होता। वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैविंग बैकबोन, वो एनिमल्स जो कि बैकबोन रखते हैं। जिस तरह हम लोग हैं, हम लोग भी बैकबोन रखते हैं, तो हम लोग वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैविंग नो बैकबोन, वो एनिमल्स जो कि बैकबोन नहीं रखते, जैसे बटरफ्लाई हो गए, हनी बी होगी, ड्रैगन फ्लाई हो गए, तो इनमें बैकबोन नहीं होती। तो ये किस में आ जाते हैं? ये इनवर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं। तो कुछ वर्टिब्रेट्स दिखाए हुए हैं, सम पिक्चर ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। फिश में भी बैकबोन होती है, फ्रॉग में भी होती है, लिजर्ड में भी, पीजन में भी, कैट में भी। अभी जो डिफरेंट एनिमल्स उनमें होती है, जिस तरह काऊ होगी, क्रो हो गया, स्पैरो होगी, क्रोकोडाइल हो गया। पिक्चर ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स आर, कॉकरोच में भी नहीं होती, हनी बी में भी नहीं होती, बटरफ्लाई में भी नहीं होती, स्टार फिश में, मिलीपैड में, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। किस में आ जाते हैं? इनवर्टिब्रेट्स है। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है जो एलिफेंट है वो वर्टिब्रेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स है, या आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो जेली फिश है वो वर्टिब्रेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स, इन दोनों का आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या डिफरेंस है वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में, और कौन कौन से जो है एलिफेंट और जो जेली फिश, इनमें कौन सा वर्टिब्रेट्स है और कौन सा इनवर्टिब्रेट्स है। तो आगे थोड़ी सी उन लोगों ने एक्टिविटी बताई हुई है कि कुछ एनिमल्स की जो है वो पिक्चर्स लें, पेस्ट करें अपनी स्क्रैप बुक में, उनको वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिवाइड करें, और कौन कौन से जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मतलब है आपके लिए, तो ये कर लीजिएगा। आगे है प्लांट्स की क्लासिफिकेशन। प्लांट्स को भी 2 मेजर ग्रुप में क्लासीफाई किया हुआ है। मतलब एक वो जो फूल रखते हैं, फ्लावर्स रखते हैं, और एक वो जो फ्लावर्स नहीं रखते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक जो फूल रखते हैं, दूसरा जो फूल नहीं रखते। तो इनको 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो नाम से जैसे पता चल रहा है, फ्लावरिंग प्लांट जिनके पास फूल होंगे, जो फ्लावर रखते हैं, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके पास फ्लावर्स नहीं होंगे, जो फूल नहीं रखते। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? जो कि फ्लावर रखते हैं, मतलब जिनमें फ्लावर ग्रो करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें तो ये हम लोग कॉमन देखते होते हैं, रोज़ भी है, मस्टर्ड भी है, ये सनफ्लावर भी है, गावा भी है, जितने भी फ्रूट्स हैं, लेमन है, इनमें सब में क्या होता है? फ्लावर्स होते हैं। तो ये होंगे फ्लावरिंग प्लांट्स। तो प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स ग्रो आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स ग्रो करते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। मस्टर्ड, सनफ्लावर, रोज़, गावा एंड लेमन आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मस्टर्ड जो है, सनफ्लावर है, रोज़ है, गावा अमरूद, लेमन लीमू, रोज़ गुलाब का फूल, सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल, मस्टर्ड ये सरसों का होता है पौधा। तो ये सारे क्या हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये हर्ब्स भी हो सकते हैं, शर्ब्स भी हो सकते हैं और ट्रीज भी। फ्लावरिंग प्लांट्स आर द वेरियस कलर एंड साइज। इनके कलर भी डिफरेंट होते हैं और इनके साइज़ भी डिफरेंट होते हैं। ये देखिए, ये मस्टर्ड का पौधा है, इसका कलर, फ्लावर्स का कलर येलो है, रोज़ का रेड होता है। अब तो रोज़ के काफ़ी कलर आ गए हैं।
सनफ्लावर का येलो होता है, एप्पल का होता है ये कलर, फ्लावरिंग प्लांट के लेमन का ये वाला कलर होता है, गावा का ये वाला डिफरेंट कलर होते हैं। तो ये जो हर्ब्स और शर्ब्स होती हैं ना, ये जड़ी बूटियाँ होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, जो ट्रीज़ होते हैं ये दरख्त होते हैं। तो इनमें जो झाड़ियाँ होती हैं या जड़ी बूटियाँ, तो इनमें भी फूल हो जाते हैं या ट्रीज़ उनमें भी। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज़ की फॉर्म में होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर ग्रो नहीं करते तो उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। इसमें मोसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स फॉर एग्जांपल जिसमें पाइन है, जूनिपर है, थाउजा है, सैगो पाम है, ये क्या है, सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। द प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स डू नॉट ग्रो आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर ग्रो नहीं करते उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। मोसेस है, फर्न्स हैं, कॉनिफर्स है, तो ये जो सारे ये क्या हैं, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की ये पिक्चर्स हैं, मोसिस की, फर्न्स की, पाइन की, जूनिपर की, थाउजा की, सागो पाम की। जैसे हमारे घरों में आजकल वैसे भी एरोकेरिया काफ़ी है, वो भी उसमें भी फ्लावर्स नहीं होते तो उसे भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आ जाता है। इस तरह जो है वो मोर पंख का पौधा है, वो भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आ जाता है। सब भी डिफरेंट है जो हम लोग मतलब कॉमनली देख रहे होते हैं। तो ये थी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन, किस बेस पे थी, फ्लावर्स की बेस पे। तो जो फ्लावर्स ग्रो करवाते हैं प्लांट्स उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, और जो फ्लावर ग्रो नहीं करवाते उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो आप लोगों ने मुझे एक एक एग्जांपल मज़ीद इनके अलावा देनी है कि जो फ्लावरिंग प्लांट की कोई एक एग्जांपल इनमें से ना हो, कोई डिफरेंट हो, और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट उनकी कोई एक एग्जांपल देनी है। तो आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। इन्फॉर्मेशन बताई हुई है, जो कॉनिफर्स होते हैं ये पाकिस्तान के नॉर्थर्न एरियाज़ में पाए जाते हैं, जैसे मरी हो गया, सवात का गान, चिलास में। तो जो कॉनिफर्स है ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब लकड़ी के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम फर्नीचर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए, ऑर्नामेंटल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ये पेपर बनाने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। जो कॉनिफर्स के कुछ सीड्स हैं वो हम लोग ड्राई फ्रूट के तौर पर भी यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह पाइन नट हो गया, चलगोज़ा यानी, तो ये हम लोग जो है वो ड्राई फ्रूट के तौर पर भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो कॉनिफर्स आर फाउंड इन द नॉर्थर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। जो कॉनिफर्स हैं ये पाकिस्तान के नॉर्थर्न एरियाज़ में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल मरी, स्वात का गान, चिलास। कॉनिफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी, ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। इट्स वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड ऑर्नामेंटल थिंग्स। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेक पेपर, तो ये पेपर बनाने के लिए भी यूज़ कर रहे थे। द सीड ऑफ सम कॉनिफर्स आर यूज्ड एज ड्राई फ्रूट सच एज पाइन नट, चिलगोज़ा। जो कुछ कॉनिफर्स के सीड्स हैं हम लोग ड्राई फ्रूट के तौर पर भी यूज़ कर रहे होते हैं, जैसा चिलगोज़ा हम लोग खाते हैं। तो उन लोगों ने हमसे पूछा है फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के वेन डायग्राम। तो हम लोगों ने इनके पहले डिफरेंस लिखने हैं, फिर इनके सिमिलरिटीज लिखनी है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं करते, डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट्स, इनके जो सीड्स हैं वो फ्रूट्स में इनक्लोज होते हैं। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनके जो सीड्स हैं वो एक्सपोज होते हैं, मतलब जिससे कोन्स वगैरह होती हैं बाहर की तरफ होते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स है ये ड्राई और हॉट प्लेसेस दोनों में रह सकते हैं, कैन लिव इन ड्राई एंड हॉट प्लेसेस। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये कलरफुल फ्लावर्स रखते हैं जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये एवर ग्रीन होते हैं, मतलब इवन के जो विंटर होता है तब भी इनके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन ही रहते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं। जैसे अमरूद के पौधे का पत्ता देख लें या आम के पौधे का पत्ता, तो वो ब्रॉड होता है और फ्लैट, पतला भी होता है और छोटा भी होता है। जबकि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनके जो लीफ की शेप होती है वो नीडल लाइक शेप होती है, ताकि जो वाटर का लॉस है वो कम से कम हो। अब इनमें हम लोग देखते हैं सिमिलरिटीज़, दोनों में कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ है। फ्लावरिंग और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दोनों स्टेम रखते हैं, रूट रखते हैं और लीव्स रखते हैं, मतलब दोनों स्टेम भी रखते हैं, रूट भी और लीव्स भी, तने भी, जड़ें भी और पत्ते भी। प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपनी जो दोनों प्लांट्स हैं ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए। बोथ कैन रिप्रोड्यूस, तो दोनों जो है आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे नए जानदार नए प्लांट्स पैदा कर सकते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ये दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये थी वेन डायग्राम फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो इनमें डिफरेंसेस भी देख लिए, जो सिमिलरिटीज़ थी वो भी देख ली। तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है और अच्छे से कॉपी पे राइट कर लेना है। आगे इसमें भी इन लोगों ने यही बोला है कि अपने जो वेरियस प्लांट्स हैं उनके स्क्रैप बुक में पिक्चर्स पेस्ट करें, उन्हें डिवाइड करें फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में,
और बताएंगे कौन कौन से जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये आप लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ ये कर लेनी है। आगे है बायो डाइवर्सिटी। बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब डाइवर्स होना, मतलब एक जो एनिमल्स हैं वो एक ही जगह पे मतलब डाइवर्स होगी, एक ही टाइप के जो एनिमल है। इससे जैसे मंकी है वो अपनी जगह उनकी प्लेस है, ह्यूमन बींग है उनकी अपनी प्लेस है रहने की जगह, लायन है उनकी अपनी प्लेस है, जो फ्लाइज हैं बटरफ्लाइज हैं उनकी अपनी प्लेस है। तो हर एक की जो है वो अपनी अपनी प्लेस है। तो इसे क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो ये तो जस्ट बताया हुआ है। ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट इन देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। जो तमाम जिंदा जानवर हैं वो अपने फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसका स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, मंकी का डिफरेंट है, बटरफ्लाई का डिफरेंट है, ड्रैगन फ्लाई का डिफरेंट है। तो ये हर एक का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है और स्ट्रक्चर है। So, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर प्लेस। तो डिफरेंट टाइप की जो लिविंग थिंग्स है पर्टिकुलर प्लेस पे जब रहती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो हमें अभी भी उनके एक्चुअल नंबर और काइंड्स ऑफ जो लिविंग थिंग्स है अर्थ में जितनी भी प्रेजेंट हमें इतनी ज़्यादा पता नहीं है, मतलब जितने हम लोगों ने स्टडी कर लिया है उससे भी ज़्यादा पाई जाती है। तो जो कुछ जानदार चीज़ें हैं वो एक्सटिंक्ट भी हो गई, जैसे डायनासोर है वो नापैद हो गया। मैनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, नापैद हो गई हैं। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी लिविंग थिंग इज़ इन डेंजर ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। तो कुछ जो हैं वो नापैद होने के करीब हैं। तस्मानिया का टाइगर है और वो मार्कोर है तो वो भी एक्सटिंक्ट होने के करीब है। किस वजह से हो रही है? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, चेंज ऑफ क्लाइमेट, इंक्रीज इन टेम्परेचर और स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो हैबिटेट जो है उनका डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है अर्थ का, वाटर की जो है वो शॉर्टेज हो रही है। तो इस वजह से जो है इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो उनकी डेंजर में, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो डेंजर में है। तो हमें जो है इन पे एहतियात करनी चाहिए ताकि वो मतलब इस दुनिया में रह सके। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसने बिलियन ट्रीज़ हैं प्लांट्स के वो इनिशिएट किए हैं, मतलब वो लगाना शुरू किया, मुहिम शुरू की हुई है ताकि जो है वो क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। तो जो लाहौर के नज़दीक छांगा मांगा है ये मैन मेड फॉरेस्ट है, मतलब नेचुरल नहीं है, ये इंसानों ने बनाया ये जंगल। तो ये छांगा मांगा ये लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये जो है ये लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट है वर्ल्ड का, छांगा मांगा लाहौर के नज़दीक है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की हर खुशी दे, दुनिया जहाँ की तरक्की दे। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।